दूसरा बात कि समाज में दो प्रकार की व्यवस्था है, एक विक्टिम ऑफ द सिस्टम। हम जब से बाबा साहब के बुद्ध भगवान के शरण में आए तब से सब देवी देवता पर्व त्यौहार सब छोड़ दिए। अब बाबा साहब के चरखी में लग गए, अब बुद्ध भगवान के बाकी है कि नहीं। इसीलिए आज हम लोग दिन भर लगे वन वोट को कहाँ तक ले जाना है, वन वैल्यू तक। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से एक वोट का जितना कीमत है उतना राष्ट्रपति को है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो हम लोग का 2 दिन से क्लास किया, हम सोचे शुरू से अंत तक। मैं देखिए, सीखना दुनिया की सबसे लंबी यात्रा है जो अंतिम समय तक चलती रहती है। अगर हम सीखते हैं तो जिंदा होने का प्रमाण है, अगर सीखते नहीं हैं तो इसका मतलब है खाली सांस बंद होने का इंतजार है। तो दोस्तों, ऐसे ही कहा गया है, सांस का बंद होना मौत नहीं है, सांस का बंद होना मौत नहीं है, सोच और क्रिएटिविटी का बंद हो जाना मौत है। और इसको कभी भी नज़रअंदाज करने की जरूरत हमारे बौद्धाचार्य के द्वारा ही किया जा रहा है और यहाँ पर विक्रांत सर जी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, एक एन के राजन सर जी जो हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या इन तीनों के बदौलत ही सारा जिंदगी हम लोग रह सकते हैं? नहीं। तो इनका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग वैसे शिविर लगाकर लोगों को और भी ज्ञान दे सकते हैं के बारे में, जो कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी बताया जाए। और हम लोग के अभी जो बहुत लोग हमारे समाज के हैं जो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं किए, उनको बीच की ये बात इस शिविर से बहुत प्रभावित है। मैं ऐसे अर्चक संघ में भी रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सा जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई और आगे प्रयास करेंगे। फिर मैंने छठ भी करना छोड़ दिया, सारा पूजा भी करना छोड़ दिया, सारे भगवान को घर से भी निकाल दिया और मैं खुद बाबा साहब मतलब में लीन हो गई और जयंती प्रोग्राम सब बाबा साहब और बुद्ध भगवान में अथी आ गई। और अब हमें इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे अगर खड़ा करवा दीजिएगा कोई भी कार्यक्रम करवाने के लिए तो मैं प्रयास ये करूँगा कि निश्चित रूप से हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है। नहीं सभी लोग समान है, बुद्ध के शरण में आओ, बुद्ध ही महान है। बुद्ध के शरण में आओ, बुद्ध ही महान है। छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच जात पात, मिलेगा ना इसमें आपको बौद्ध धर्म के आस-पास, मिलेगा न कुछ भी आपको बौद्ध धर्म के आस-पास। छोटा बड़ा कोई नहीं, सभी लोग समान है, बुद्ध के शरण में आओ, बुद्ध ही महान। 2 दिन का परीक्षण करने में बहुत अच्छा लगा और भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी नहीं था और हमको जानकारी पता चला। बाबा साहब के बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता ही थी और अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ, बट बौद्ध भगवान के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी या इतना कुछ नहीं जाना था। घर पे काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं या घर पे डिस्कशन होता है, तो आगे वो डिस्कशन होगा और मैं जानने की प्रयास करती हूँ। मैं 96 में नागपुर गया, उसका दीक्षा भूमि का प्रक्रिया चल रहा था रिपेयरिंग में, और दलित साहित्य सम्मेलन में मैं वहाँ गया था। बुद्ध शरण हंसदय डॉक्टर दयानंद बटोही, वहीं से जो मेरा जो भी दौर था परिवर्तन का शुरू हुआ। अंगूठी वगैरह सब निकाल दिए, ताबीज़ डंडे ताबीज़ सभी से मैं मुक्त हो गया और वहाँ ब्राह्मणवाद के वंदना करते हैं हर एक संडे को। और विक्रांत सर भी रहते हैं, विनोद जी रहते हैं और अभिषेक जी रहते हैं। मृत्युंजय जी का नाम छोड़ दिए।
धंधे पे रहते हैं। हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कितना दिन में पौधाचार जब तैयार हो जाएगा खड़ा के बोलिए, कितना दिन में सीख लेंगे कि आप संस्कार कराना शुरू कर दें? एक महीने में। विक्रांत सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए, और माननीय डॉक्टर विजय शरण सर को भी जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसके बारे में लोगों को बताए और इच्छुक हुए। थोड़ा सा मैं और मैं घर में खुद पूजा पाठ भी करता हूँ, मतलब देवी देवताओं को पूछता नहीं हूँ। हमारे हैं पूर्वज हैं जो भी हैं, बाबा साहब हैं, उनको का पूजा करता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया को निरंतर चलाने के लिए यहाँ लोग संगठित हैं। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती है, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। टाइम होते रहना है, जिससे हम लोग को बहुत तरह का सीखने को मिले। और सबसे बड़ा बात है कि ये मतलब बहुत ही अनजान लोग हैं। एक जगह आने से अपने लोग से मिलन होता है, आदान प्रदान होता है, बहुत लोग को जानने का मौका मिलता है। और 2 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। ये तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जब से हिंदू वाला छोड़े हैं और बीच में आज और कल के बीच में हम बहुत डिस्टर्ब थे कि करना क्या है, लेकिन अब थोड़ा स्थिर हो गए हैं कि हमको करना क्या है। बहुत कुछ सीख चुके हैं। और हमने आज 2 दिन के क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा जाना, और इसको अपने परिवार समाज में लागू करूँगा, और इसको अपने जो पुराने इतिहास है, उस सभ्यता है, उसके आधार पे जो अभी जो चल रहा है हिंदू धर्म जो भी, उसको छोड़ करके इसमें लाने के प्रयास करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सीखने को मिली कि इतिहास में भी सारी बातें इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, और मैं पहली बार ये सीखा कि बौद्ध धर्म सिंधु घाटी सभ्यता से उसका उदय हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही, मैं विजय शरण सर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, और मैं जीवन भर लर्नर रहा हूँ और हर चीज़ें सीखना चाहता हूँ। और मैं आगे भविष्य में मैं भी लोगों को बहुत प्रशिक्षण दूंगा, ये मेरी पूर्ण गारंटी है सबको। अपना संस्कार, अपनी संस्कृति है, उसको हम लोग जो है आराम से अपने लोगों को समझा के, बहुत लोग कन्विंस होते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल नहीं होने के कारण जो असमर्थता हम लोग भी व्यक्त कर देते हैं, चलो छोड़ो। अपने लोग हैं तब तो कोशिश करते हैं कि बुद्धाचार्य आए और उनकी शादी जो है, मेरी माँ का श्राद्ध कर्म मैंने नहीं कराया। तो कुल मिला के मैं लगभग 25 साल से बौद्धिस्ट विचारधारा से संचालित हूँ। मेरे सबसे बड़ी बेटी का शादी 2021 में किए, बौद्ध रीति रिवाज से। बनते MK राजन सर, बारिस्टर भैया, ये दोनों आदमी के योगदान से बहुत भव्य का आयोजन हुआ। बहुत आनंदित से पूर्ण बौद्ध रीति रिवाज से शादी किए बेटी को। उसके उपरांत मेरी मम्मी 2024 में गुजर गई, 5 जून 2024 को। उनका भी अंतिम संस्कार जो है सुबोध रीति से किए। और उसको मैं जानता था, लेकिन इस तरह का विधिवत बौद्ध रीति रिवाज से जो मैंने आंखों के सामने आप लोगों को साक्षी मानते हुए जो मैंने विवाह देखा, वो मेरी जिंदगी का प्रथम सिद्ध हो। और शुरू से ही भगवान शिव के अनुयायी, और हमारे घर में छठ भी, पूजा, होली, दिवाली, भाई दूज भी हम लोग नहीं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दोहरी मानसिकता मत रखें। यहाँ सब समाज के सामने आपकी कर रहे हैं, सकार रहे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बुद्ध को माने, बाबा साहब के करेंगे, लेकिन घर में जा कर के आप लोग भूल जाते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि
कि जहाँ हम हैं वहाँ रहें, अच्छी बात है। हमारा समाज अब पीछे जाने वाला नहीं, अपनी पर आगे बढ़ रही है। ओके, अब एक दो शब्द बोले थे वो जो सर प्रशिक्षण दिए हैं, अगर इसको सही मायने में अगर हम लोग करें, अगर हमेशा प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहते हैं कि ये जितना संस्कार है, यदि हम लोग अपने से सेल्फ करेंगे, दूसरा को बनाने का बात तो दूर का बात है, पहले खुद अपने आप में यदि इसको हम लोग पूरी तरह से इसको ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो आगे चल के ऑटोमेटिक जो है कि दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। इसलिए 2 दिन का जो कार्यक्रम था काफ़ी अच्छा था और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी के